सो वेलकम टू आवर चैनल इंजीनियर चॉइस ट्यूटर। आज के लेक्चर में हम देखेंगे आरओसी ऑफ रैशनल फंक्शन ऑफ जेड इन केस ऑफ टू साइडेड, दैट इज इन केस ऑफ नॉन कॉजल सिग्नल। ओके, सो सबसे पहले आपको एक सिग्नल लेना पड़ेगा एक्स ऑफ एन जो क्या हो, नॉन कॉजल हो। एक्स ऑफ एन सिग्नल मैंने ले लिया जो क्या होना चाहिए, नॉन कॉजल होना चाहिए। नॉन कॉजल मीन्स नेगेटिव टाइम के लिए भी डिफाइंड हो ये एक्स ऑफ एन और पॉजिटिव टाइम के लिए भी डिफाइंड हो। ओके, तो सिंपल एक्स ऑफ एन बराबर में क्या ले लूं, r1 टू द पावर n इंटू यू ऑफ एन प्लस r2 टू द पावर n इंटू यू ऑफ एन। ओके, पॉजिटिव के लिए तो काम हो गया, नेगेटिव के लिए क्या लेना पड़ेगा, माइनस r3 टू द पावर n इंटू यू ऑफ एन, यू ऑफ माइनस n माइनस वन। ओके, माइनस r4 टू द पावर n इंटू यू ऑफ माइनस n माइनस वन। ओके, और यहाँ पे क्या है अपना R1 जो है वो सबसे छोटा है, उसके बाद R2, उसके बाद R3, उसके बाद क्या है R4। R4 क्या है, सबसे बड़ा है। ये मैंने ले लिया, ये क्या है अपना एक नॉन कॉजल सिग्नल है, मान लिया हमने। अब आपको क्या करना है, जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है इसका। तो आपको दो फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। पिछले दो लेक्चर आपने देखे होंगे तो आपको मालूम होगा कि इन दोनों का जेड ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा और इन दोनों का क्या हो जाएगा। ओके, अगर आपने नहीं देखा पिछले दो लेक्चर तो वो देख लीजिए, या फिर मैं बता देता हूँ। अगर आपको जेड ट्रांसफॉर्म निकालना होता है ए टू द पावर एन इंटू यू ऑफ एन का, तो इस केस में जेड ट्रांसफॉर्म क्या आ जाता है आपका, जेड अपॉन जेड माइनस ए। ओके, बट इस केस में आरओसी जो होता है, आरओसी वो क्या होता है, मॉड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ ए होता है। इतना क्लियर है। वही अगर मैं जेड ट्रांसफॉर्म निकालना चाहूं माइनस ए टू द पावर एन इंटू यू ऑफ माइनस एन माइनस वन का, तो इसका भी जेड ट्रांसफॉर्म क्या होता है, जेड अपॉन जेड माइनस ए ही होता है। बट इस केस में जो आरओसी होता है वो क्या होता है, मॉड ऑफ जेड स्मॉलर देन मॉड ऑफ ए। ओके, सो यही फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। इस दो पार्ट के लिए ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, इस दो पार्ट के लिए ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, है ना। इतना क्लियर है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सिंपल, अब हम लोग क्या कर लेते हैं, जेड ट्रांसफॉर्म निकाल लेते हैं एक्स ऑफ एन का। सो जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ एन, इसको कैसे डिनोट करेंगे हम लोग, एक्स ऑफ जेड से डिनोट करेंगे। ओके, सो जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ r1 टू द पावर n इंटू यू ऑफ एन क्या हो जाएगा, ये जेड डिवाइड बाय जेड माइनस r1, प्लस का साइन लगा लीजिए। नाउ जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ r2 टू द पावर n, ओके, इनटू यू ऑफ एन, इसका क्या हो जाएगा, जेड डिवाइड बाय जेड माइनस R2। ओके, प्लस का साइन लगा लीजिए। जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ माइनस R3 टू द पावर n इंटू यू ऑफ माइनस n माइनस वन, ये वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, जेड डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, जेड माइनस R3, है ना। इतना क्लियर है। नेक्स्ट इसका जेड ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, प्लस का साइन लगा के जेड डिवाइड बाय जेड माइनस R4, है ना। इतना आप लोग पहुंच गए। अब आगे बढ़ते हैं। सो देखिए एक्स ऑफ जेड बराबर अब क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ जेड बराबर हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए। सो मैंने एलसीएम ले लिया, क्या आ जाएगा, जेड वन माइनस जेड माइनस R1 इंटू जेड माइनस R2 इंटू जेड माइनस R3 इंटू जेड माइनस R4। ओके, ऊपर क्या आ जाएगा, ये जेड है ही, सो जेड इंटू जेड माइनस R2 इंटू जेड माइनस R3 इंटू जेड माइनस R4। ओके, क्योंकि नीचे क्या है, जेड माइनस R1 है, इस केस में नीचे क्या है, जेड माइनस R2 है, तो ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस जेड इंटू जेड माइनस R1 इंटू जेड माइनस R2, सॉरी R3 इंटू जेड माइनस R4। ओके, अगला टर्म क्या हो जाएगा, देखिए प्लस का साइन लगा के जेड इंटू नीचे क्या है, जेड माइनस R3 है, तो ऊपर क्या आ जाएगा, जेड माइनस R1 इंटू जेड माइनस R2 इंटू जेड माइनस R4। ओके, इसके बाद वाला टर्म यहाँ पे लिख लेता हूँ आप, लेकिन यहाँ पे लिखिएगा, मेरे पास स्पेस नहीं है इसीलिए मैं इधर इधर कंटिन्यू कर देता हूँ। ओके, सो प्लस नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, जेड इंटू जेड माइनस R1 इंटू जेड माइनस R2 इंटू जेड माइनस R3। ओके, इतना क्लियर है। तो यहाँ से आप एक्स ऑफ जेड को क्या लिख सकते हैं,
ऊपर वाला जो टर्म है ये पूरा, इसको मैं मान लेता हूँ n ऑफ z, दैट इज न्यूमरेटर पॉलिनोमियल इन द टर्म्स ऑफ z। ओके, नीचे वाले को ऐसे ही लिख लेते हैं जैसा है, z माइनस r1 इंटू z माइनस r2, ओके, इंटू z माइनस r3 एंड इंटू z माइनस r4। आई होप इतना आपको क्लियर हो। ओके, इतना क्लियर है। तो ये अपना आ गया क्या, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ एन, दैट इज एक्स ऑफ जेड बराबर ये आ गया। आप पोल्स निकाल लीजिए, पोल्स क्या क्या होंगे। सो पोल्स ऑफ एक्स ऑफ जेड, पोल्स क्या होते हैं, जो अपना डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल होता है उसका रूट, तो ये अपना डिनोमिनेटर है, इसका रूट पोल्स हो जाएगा। तो 4 दिख रहा है यहाँ पे, 4 रूट निकलेंगे, तो पोल नंबर 1 P1 P2 P3 एंड P4। ओके, ये 4, तो पहला क्या निकल जाएगा R1, है ना, ये रहा। z माइनस R1 इक्वल टू 0 रखिए, तो z बराबर क्या आ गया R1, तो पहला पोल क्या आ गया R1, दूसरा सिमिलरली क्या आ जाएगा R2, तीसरा क्या आ जाएगा R3, चौथा क्या आ जाएगा R4। ओके, ये आ गया पोल्स। ओके, ये अपने आ गया पोल्स। अब निकाल लेते हैं कन्वर्जेंस क्राइटेरिया। ओके, कन्वर्जेंस क्राइटेरिया फॉर एक्स ऑफ जेड। सिंपल है, कुछ नहीं इसमें करना। देखिए, ये जो टर्म था आपका, ओके, ये जो टर्म था पहला टर्म, वेट, इस केस में आरओसी क्या है, मॉड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ ए की जगह क्या दिख रहा है आपको, R1 दिख रहा है। सिमिलरली इस केस में भी यही फॉर्मूला लगा, तो आरओसी क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन ए, और यहाँ पे ए की जगह क्या है R2, तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन R2। तो 2 क्राइटेरिया तो आप पहले लिख लीजिए। सो क्या क्या आ गया, मॉड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ R1, दूसरा क्या आ गया, मॉड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ R2। अब आगे बढ़ते हैं। सो इन दोनों पार्ट पे ध्यान दिया जाए, इस पार्ट पे और इस पार्ट पे, तो क्या आ रहा है अपना, ओके, इन दोनों पार्ट पे आप देखिएगा तो ये वाला फॉर्मूला लग रहा है। इस फॉर्मूले में आरओसी क्या है, मॉड ऑफ जेड इज स्मॉलर देन ए, और ए की जगह यहाँ पे क्या है R3 और यहाँ पे क्या है R4। तो क्या हो जाएगा कन्वर्जेंस क्राइटेरिया, यहाँ पे मॉड ऑफ जेड इज स्मॉलर देन R3 मीन्स मॉड ऑफ R3 एंड मॉड ऑफ जेड इज स्मॉलर देन मॉड ऑफ R4। यहाँ तक हम लोग पहुँच गए, और हमें मालूम है क्या कि R1 जो है वो क्या है, स्मॉलर देन R2 है, R2 स्मॉलर देन R3 है, और R3 क्या है, स्मॉलर देन R4 है। ओके, सो अब ROC बना लेते हैं, रीजन ऑफ। सो ये हमने क्या, जेड प्लेन बना लिया। ओके, और क्या क्या रीजन कन्वर्जेंस क्राइटेरिया क्या क्या है, मॉड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन mod of R1, mod of Z is greater than mod of R2, mod of Z is smaller than mod of R3 and mod of Z is smaller than mod of R4। और वो कहाँ, जहाँ पे R1 is smaller than R2, R2 is smaller than R3 and R3 is smaller than R4। तो आपको 4 सर्कल बनाने होंगे। पहला सर्कल का रेडियस R1 रखिए, दूसरे का R2 रखिए, तीसरे का R3 रखिए, चौथे का R4 रखिए। बट सबसे छोटा वाला सर्कल जो है उसका रेडियस क्या है, R1, क्योंकि R1 सबसे छोटा है। उससे बाद R2 सर्कल का एक बनाइए, R2 रेडियस का एक सर्कल बनाइए, उसके बाद R3 रेडियस का एक सर्कल बनाइए, उसके बाद R4 रेडियस का एक सर्कल बनाइए। तो सबसे पहले R1 रेडियस का एक सर्कल बना लीजिए। सो ये मैंने क्या बना लिया, R1 रेडियस का एक सर्कल बना लिया। उसके बाद आप R2 रेडियस का एक सर्कल बनाइए। तो अब मैंने R2 रेडियस का एक सर्कल बना लिया। अब R3 रेडियस का एक सर्कल बना लीजिए। सो ये मैंने R3 रेडियस का एक सर्कल बना लिया, और इन द लास्ट आपको एक R4 रेडियस का सर्कल बना लेना है। इन द लास्ट हमने क्या किया, एक R4 रेडियस का भी सर्कल बना लिया। अब आपको निकालना क्या, ROC, दैट इज रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। ओके, सो ऐसा कोई रीजन चुनिए जहां पे ये चारों क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए, चारों कन्वर्जेंस क्राइटेरिया, दैट इज मॉड ऑफ जेड। देखिए, मॉड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन R1 है एंड मॉड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन R2 है। ओके, तो मतलब कॉमन कहाँ मिलेगा, इन दोनों कंडीशन को पकड़ू तो मॉड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ R2 के बाद हमें कॉमन एरिया मिलने लगेगा। वही इन दोनों कंडीशन पे चेकआउट किया जाए तो मॉड ऑफ जेड स्मॉलर देन मॉड ऑफ R3 है एंड मॉड ऑफ जेड स्मॉलर देन मॉड ऑफ R4 है। स्मॉलर की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे कॉमन कब मिलने लगेगा, जब मॉड ऑफ जेड स्मॉलर देन मॉड ऑफ R3 हो। ओके, तो ओवरऑल क्या मालूम चला कि कॉमन एरिया कहाँ मिलेगा, कॉमन एरिया मिलेगा बिटवीन mod of z greater than mod of R2 and mod of z smaller than mod of R3।
ओके, इन्हीं दोनों के बीच में अपने को क्या मिलेगा, कॉमन एरिया मिलेगा, और वो एरिया इन चारों कन्वर्जेंस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करेगा। ये चीज हमें मालूम है। सो देख लीजिए ये एरिया कहाँ है। सो पहले पकड़िए R2 रेडियस वाला सर्कल, तो ये रहा R2 रेडियस वाला सर्कल, इस तो और एक R3 रेडियस वाला सर्कल, तो ये रहा R3 रेडियस वाला सर्कल। ओके, तो दिख रहा है इन दोनों के बीच में, क्योंकि मॉड ऑफ जेड क्या है, ग्रेटर देन R2, मॉड ऑफ R2 मतलब इससे बाहर ओके जाना है अपने को, और मॉड ऑफ जेड क्या है, स्मॉलर देन मॉड ऑफ R3 मतलब इसके अंदर रहना है। तो कॉमन एरिया क्या पड़ा अपने को, ये वाला एरिया दिख रहा है आपको, दिस एरिया। इस एरिया में जो भी जेड की वैल्यू है उसको आप जैसे ही एक्स ऑफ जेड में डालिएगा आपको क्या मिलेगा, फाइनाइट वैल्यू मिलेगा। तो ये अपने को क्या हो गया, ये अपना क्या है, यही है अपना क्या, ROC, दैट इज रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ एक्स ऑफ एन। ओके, या फिर आप इसको ऐसे बोलिए कि हमें मालूम है कि R1 क्या है, स्मॉलर देन R2, स्मॉलर देन R3 एंड स्मॉलर देन R4। तो जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इज द रीजन, कौन सा रीजन, इज द रीजन ओके in between the circles okay, the circles of radius क्या, of radius R2 and R3, of radius R2 and R3। ओके, सो यही तो था अपना, इतना सिंपल सा तो है। ओके, इतना क्लियर है। सो आई होप आपको इतना क्लियर हो। और अगर आप इसकी टर्म में बात करें, क्या बोलते हैं, पोल्स की टर्म में बात करें, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, नाउ इन द टर्म्स ऑफ पोल्स ऑफ एक्स ऑफ जेड वी कैन से दैट ROC इज द रीजन इन बिटवीन टू सर्कल्स ऑफ व्हाट, टू सर्कल्स ऑफ द मैग्नीट्यूड बिटवीन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ स्मॉलेस्ट पोल ऑफ एंटी कॉजल सिग्नल। ओके, जो एंटी कॉजल सिग्नल था उसका क्या, स्मॉलेस्ट पोल, एंड और क्या पकड़ना है आपको, और पकड़ना है लार्जेस्ट पोल ऑफ द कॉजल सिग्नल। दैट इज लार्जेस्ट पोल ऑफ द कॉजल सिग्नल क्या अपना आया था, बताइए, पोल जो आपने निकाला था वो क्या निकाला था आपने, लार्जेस्ट क्या, लार्जेस्ट पोल ऑफ द कॉजल सिग्नल आया था R2। क्या आया था अपना, लार्जेस्ट पोल ऑफ द कॉजल सिग्नल आया था R2। ओके, और स्मॉलेस्ट पोल, मैग्नीट्यूड ऑफ स्मॉलेस्ट पोल ऑफ एंटी कॉजल सिग्नल क्या आया था अपना R3। ओके, यही चीज तो हमने यहाँ पे भी बोली है। ओके, तो ओवरऑल जो ROC हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ROC इज द रीजन इन बिटवीन द टू सर्कल्स ऑफ द रेडियस R2 एंड R3 वेयर R2 इज व्हाट, R2 क्या है अपना, R2 is the magnitude of the largest pole of the causal signal and R3 is what, R3 is the magnitude of the smallest pole of the anti-causal signal। बस पोल के टर्म्स में आप ऐसे डिफाइन कर दीजिएगा, सिंपल। So thanks for watching this video. Please like the video and subscribe our YouTube channel.